ओके। देखिए, जो अभी हम कर रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे होता है, मेन जो रीजन मेरे पास आ रहे हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, मनी क्यों नहीं बन रहा है, इसके पीछे के सबसे पहले रीजन होते हैं, एक सबसे जेन्युइन टॉपिक, ऑप्शन बाइंग। ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है। जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है, यहां पर सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दूसरा, सक्सेस रेशियो कम लग रहा है, लो लग रहा है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तीसरा पॉइंट, लॉस में प्रॉफिट स्लोली स्लोली आता है या फिर फास्ट भी आ जाएगा, लेकिन लॉस एक साथ 5-10 दिन का प्रॉफिट लेकर चला जाता है और उसके बाद डिपॉजिट में से भी, यानी कि डिपॉजिट भी लॉस करवाता है। तो ये मोस्ट कॉमन चीजें कुछ निकल के आई है कि ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, सक्सेस रेशियो थोड़ा कम रह जाता है, प्रॉफिट स्लोली आता है और लॉस एक साथ आता है, जो 5 से 10 दिन का प्रॉफिट एक साथ लेकर चले जाता है। तो दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि ऑप्शन का मतलब क्या है। आप में से किसी लोगों को पता है तो मुझे बताइए कि ऑप्शन क्या है। जो हम मार्केट में बाय करते हैं वो ऑप्शन क्या है, आप में से किसी को पता है तो बताइए कि ऑप्शन क्या है। मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन क्या है। एक प्रकार का इंश्योरेंस है। ऑप्शन एक प्रकार का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का मतलब होता है आप अपनी एसेट के सामने कुछ ना कुछ इंश्योर होने के लिए इंश्योरेंस बाय करते हैं, थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करके आप श्योरिटी लेते हैं कि बस मुझे अपनी एसेट के सामने रिस्क नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो इससे इसको ही कहते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन का डेफिनेशन ये है कि आप अपनी एसेट को सेव करने के लिए मार्केट से कुछ ऐसा प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस खरीदते हैं जो आपकी एसेट को सेव करता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है जो मैंने अभी खरीदी है, उसकी टोटल वैल्यू है 10 लाख। ठीक है। अब 10 लाख रुपीस की वैल्यू है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि मेरी गाड़ी को अगर कुछ डैमेज हुआ, कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा हो गया और इसमें अगर लॉस आया, तो मैं इसकी भरपाई कहां से करूंगा। तो इसकी भरपाई करने के लिए एक ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल होता है जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। जो हम इंश्योरेंस लेते हैं वो, अब हम इंश्योरेंस वाले के पास जाएंगे, कंपनी वाले के पास जाएंगे, तो 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास अलग अलग आपको पॉलिसीज दिखाएगा, जिसमें से हमने 10,000 वाली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि हकीकत में गाड़ी को कुछ डैमेज होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें 5 लाख का आपको लॉस आया, यानी कि 5 लाख का खर्चा आया गाड़ी में। अब 5 लाख का खर्चा आया, अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है तो मैं ये खर्चा अपनी जेब से दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास इंश्योरेंस है तो मैं क्या करूंगा, कंपनी के पास जाऊंगा, इंश्योरेंस को क्लेम करूंगा और यहां से जितना भी लॉस आया, ये मेरा जितना भी लॉस आया वो मैं यहां से क्या करूंगा, रिकवर, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम करूंगा। क्या करूंगा, इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, तो 5 लाख रुपए मुझे इंश्योरेंस कंपनी वाले दे देंगे। तो ये सिंपल सा मतलब है ऑप्शन का कि मैं अपनी एसेट के सामने, ये है मेरी एसेट, एसेट के सामने एक प्रीमियम पे करके अपनी एसेट को सेव कर रहा हूं, इसीलिए इसको इंश्योरेंस कहते हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, अब आप लोग सोचिए कि ये जो इंश्योरेंस मैंने खरीदा है वो कितना इंश्योरेंस है, एक लोट, इसको क्या मान सकते हैं हम, एक लोट मैंने इंश्योरेंस बाय किया है। एक लॉट यानी कि एक पॉलिसी बाय की है। अगर एसी, मैं आपको ये बोलूं कि एसी में 10 पॉलिसी बाय कर लूंगा तो क्या होगा, एसी में अगर 10 पॉलिसी बाय करता हूं तो क्या होगा,
मेरा प्रीमियम मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख रुपए इंश्योरेंस मुझे पे करना पड़ेगा, और वो भी अगर मैं क्लेम नहीं कर पाता हूं तो मेरा यहां पर लॉस कितना है, टोटल 1 लाख रुपए के आसपास, यानी कि 10 लाख की गाड़ी है, 1 लाख का इंश्योरेंस में लॉस कर रहा हूं, तो यहाँ पर ऑल ओवर लॉस मेरा बहुत बड़ा हो रहा है। तो जब भी मैं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाऊंगा तो मैं एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता हूं, एक ही चीज की मैं मल्टीपल इंश्योरेंस नहीं खरीदता हूं, यानी कि ये 10 लॉट में बाय नहीं करता हूं। ये 10 लॉट कौन बाय करेगा, कोई नहीं करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी में। सबको पता है कि एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर मेरे पास मेडिक्लेम है तो मैं एक ही कंपनी का मेडिक्लेम लेता हूँ। हाँ, टर्म प्लान होते हैं या फिर SIPs होती है, या फिर इसके अलावा और जो इंश्योरेंस होते हैं वो हम अलग अलग कंपनीज में ले सकते हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस होता है, जो प्योर इंश्योरेंस होता है, जो आपकी एसेट के सामने आपको सिक्योर करता है, वो हम बहुत ही लिमिटेड यानी कि एक क्वांटिटी में ही बाय करते हैं। तो यहां पर अगर मल्टीपल बाय करोगे तो लॉस आएगा। तो यही चीज स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। जब हम C&P, ये कॉल एंड पुट को मल्टीपल क्वांटिटी में बाय करते हैं तो यहां पर दिक्कत आती है। अगर मैं 1 2 3 4 5 क्वांटिटी में काम करता हूं ना, तो मुझे कोई इश्यू नहीं आता है, मेरा माइंडसेट भी अच्छा रहता है, मेरे सेंटिमेंट्स डाउन नहीं होते, मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन एक साथ जब क्वांटिटी बढ़ती है ना, तभी लॉस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बाय करोगे तो आपका प्रीमियम पे रिस्क बढ़ जाता है। प्रीमियम पे रिस्क बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग नेगेटिव काम करना शुरू कर देता है, हमारी पॉजिटिविटी वहां पर खत्म हो जाती है। तो ये है ऑप्शन का फाउंडेशन, कि ऑप्शन एक प्रकार के इंश्योरेंस है, वो चाहे कॉल हो वो चाहे पुट हो, जब उसको सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तभी वो हमें प्रॉफिट देने का काम करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर लॉसेस के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिक फाउंडेशन अगर समझ गए हो तो कभी भी ऑप्शंस में बाय करना आपको सही नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से ऑप्शंस में बाय नहीं करना चाहिए। हाँ, ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस को बाय करने के पीछे वजह क्या होती है, मेजोरिटी गैम्बलिंग। अगर मेरे पास मान लीजिए ये गाड़ी नहीं है और मैं डायरेक्ट मार्केट में जाके इंश्योरेंस खरीद लूंगा 10,000 का विदाउट गाड़ी, मैंने यहां पर गफला कर दिया। इसको क्या कहते हैं, फ्रॉड करना या फिर गैम्बलिंग करना। मैंने 10,000 से इंश्योरेंस तो खरीद लिया, लेकिन यहां पर मेरे पास एक्चुअल में गाड़ी तो है ही नहीं। अगर एक्चुअल में गाड़ी नहीं है तो मैंने ऐसे ही ये इंश्योरेंस खरीद लिया कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए, इसको क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस मैंने खरीद लिया क्लेम करने के लिए। अब मैं यहाँ पर जानबूझ के क्लेम डाल रहा हूँ किसी और की गाड़ी प्रेजेंट करके, तो यहाँ पर रिस्क क्या है, अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा, आपको जेल होगी। क्या होगा, जेल होगी आपको अगर पकड़े गए तो, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, गैम्बलिंग किया है। तो इसी तरह से मार्केट में भी जब आप नेकेड गैम्बलिंग करते हैं, नेकेड कॉल और पुट ऑप्शंस में काम करेंगे, तो यहाँ पर जब तक आपका सिक्का चलेगा, जब तक आप पकड़े नहीं जाते हो तब तक चलेगा। लेकिन जैसे ही पकड़े गए, टोटल कैपिटल क्या होगा, यहाँ पर आपको सजा नहीं होगी, आपको सजा होगी आपकी कैपिटल की वॉश आउट पे, यानी कि आपका कैपिटल क्या होगा, वॉश आउट, खत्म। तो जब भी गैम्बलिंग करने जाते हैं तो सोच विचार करके कैलकुलेशन के साथ बहुत ही कम क्वांटिटी में गैम्बलिंग किया जाता है। गैम्बलिंग करना गलत बात नहीं, लेकिन क्वांटिटी में करने पे वहां पर आपको बहुत बड़े रिस्क फैक्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि, या आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरी मेंटालिटी क्या है। मेरी मेंटालिटी ये है कि मैं ऑप्शंस बाइंग में कभी भी ट्रस्ट नहीं करता हूं, मैं ऑप्शन हेजिंग में ट्रस्ट करता हूं। मैं अगर 50,000 का कैपिटल लगाता हूं ना, मैं अगर 50,000 का कैपिटल लगाता हूं ना, तो उसके सामने मैं आरओआई एक्सपेक्ट करता हूं 500 रुपए से लेकर 1,000 के आसपास मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। 500 से 1,000 से ज्यादा का, 1,000 भी बहुत हाई हो जाएगा जब वीक्स हाई होगा तब। 500 रुपए के आसपास का ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, धीरे धीरे 50,000 पे अगर मेरा प्रैक्टिस हो जाता है, मुझे पता चलना शुरू होगा कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, एक एक लोड से मैं काम कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर सकता हूँ। 50,000 से 5 लाख तक जा सकता हूँ, 5 लाख से 50 लाख तक जा सकता हूँ। एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लेना कि ऑप्शन हेजिंग ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आपने कभी भी सोचा ही नहीं होगा। ऑप्शन हेजिंग करने वाले लोग लार्ज ट्रेडर होते हैं, वो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, वो